हेलो एवरीवन। एफएमजी पास करने के बाद गुजरात के जो स्टूडेंट होते हैं उसको जीएमसी गुजरात मेडिकल काउंसिल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड सीआरएमआई दोनों के लिए अप्लाई करना रहता है। जीएमसी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड सीआरएमआई दोनों अलग अलग है, दोनों लाइन टू लाइन आते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। जीएमसी रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल डिग्री के लिए होता है, मीन्स प्रोविजनल लाइसेंस के लिए बोले तो, और जो सीआरएमआई होता है वो होता है इंटर्नशिप के लिए। तो हमें लाइन टू लाइन फिल करने हैं, और कैसे फिल करने हैं मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लाइन टू लाइन एकदम डीपली। सबसे पहले जाना है गुजरात मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर। जैसे आप वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, नीचे ऑप्शंस खुलेंगे आपको न्यू यूज़र और लॉगिन वाले। तो आप नए हो तो सबसे पहले न्यू यूज़र्स पे जाना है, ठीक है। वहाँ जाओगे तो ये ऑप्शंस खुलेंगे कि अपना पूरा नाम डालो, ईमेल डालो, और इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आप जो भी ईमेल डालेंगे वो परमानेंट रहेगा लाइफ टाइम के लिए। तो जो भी ईमेल आप यूज़ करते हो रेगुलरली वही ईमेल डालना, क्योंकि ये लाइफ टाइम रहेगा इसलिए। फिर अपने हिसाब से पासवर्ड बनाओ, फिर कंफर्म करो, मोबाइल नंबर डालो और सबमिट करो। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मीन्स अकाउंट बन जाएगा आपका, जो आप अब यूज़ कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर से जाना है जीएमसी की वेबसाइट पर। जैसे ही जाएंगे फिर से मैं ऑप्शंस खोलेंगे न्यू यूज़र लॉगिन वाले। तो अब आपको क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। जैसे आप लॉगिन पे जाएंगे, ठीक है, इसके बाद ये ऑप्शंस खुलेंगे, ईमेल और पासवर्ड। आपने जो ईमेल डाला था वो ईमेल डालना है, और पासवर्ड में क्या डालना है कि आपने जो पासवर्ड बनाया था वो। जैसे आप करेंगे और लॉगिन करेंगे ये तीन ऑप्शंस खुलेंगे। तीन ऑप्शंस में से आपको जाना है दूसरे ऑप्शंस पर, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे आप दूसरे ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुलेगा इंस्ट्रक्शन वाला, क्योंकि एप्लीकेशन तो हमने ऑलरेडी कर दिया, जो हमने रजिस्टर करा था ईमेल से और पासवर्ड डाल के, वो रजिस्टर वाला था। अब खुलेगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में आप सब ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए भाई, कौन से डॉक्यूमेंट उन लोगों को चाहिए, ठीक है। और आगे जैसे जाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह आएंगे, उसमें सेम टू सेम यही डाला है मैंने, जो फिल किया है एकदम वही है। जैसे आगे जाएंगे आपको एग्री करके कंटिन्यू करना है, और एग्री करके कंटिन्यू करेंगे तो खुलेगा डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शंस। डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में क्या क्या डालना है कि आपको 10th की मार्कशीट, 11th 12th स्कूल लिविंग, नीट यूजी, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वही डालो। फिर बायो वाला भी नहीं होगा शायद। फिर एमबीबीएस डॉक्टर मेडिसिन का एडमिशन लेटर हो तो डालो। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो मार्कशीट है वो हमारे पास मोस्टली नहीं रही थी, तो हम डायरेक्ट वो डालेंगे फाइनल एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी फिजिशियन वाला। और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास वो डालो कि भाई डिग्री विथ स्टैम्प, डिग्री विथ अपोस्टाइल, जो भी हो आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो वो आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। वो आधार कार्ड होगा, फिर 12th क्लास वेरिफिकेशन डी डिमांड ड्राफ्ट डिटेल्स होता है जो बैंक में जाके पेमेंट करना रहता है 12th वाला। फिर कंपेंसेशन लेटर, और अदर डॉक्यूमेंट में क्या है कि अदर डॉक्यूमेंट में आप टिक मार्क करेंगे तो साइड में बॉक्स खुलेगा, और आपको डालना होगा कि आपके पास कौन से अदर डॉक्यूमेंट है। तो आपके हिसाब से वो कर लो, और आगे 7 कंटिन्यू करना है। जैसे 7 कंटिन्यू करेंगे अब खुलेगा मेन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको सरनेम डालना है, नेम, मिडल नेम मीन्स पापा का नेम, फिर पापा की डिटेल्स, फिर मदर की डिटेल्स, और अगर आप मैरिड वुमेन हो तो आपके हस्बैंड की डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप जो रेगुलर नंबर यूज़ करते हैं वो डालना है, क्योंकि फ्यूचर वो उस पर ओटीपी की कोई भी चीज़ काम आएगा, इसीलिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस तो ऑलरेडी उसमें लिखा ही होगा। फिर बर्थ डिटेल्स डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर आगे का जो है जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, और आप सिटीजन हो तो कैसे हो, मीन्स बाय बर्थ हो, बाय डोमिसाइल हो, फिर यूनियन टेरिटरी लाइक दीव दमन वगैरह जो भी है तो उस हिसाब से डाल दो। और हम गुजरात से ही तो डोमिसाइल में ऑफकोर्स ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आप जहाँ रह रहे हैं उसके एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालो, ठीक है। फिर परमानेंट में वही डालना है, कंट्री इंडिया है, स्टेट ऑफकोर्स गुजरात है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड अपने हिसाब से डाल दो। और फिर नीचे दूसरी बार आएगा कि डालो, तो उसमें आप क्लिक कर देना कि प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस, तो दूसरी बार आपको डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो भाई 10th की क्लास की डिटेल्स डालनी है। तो उसमें क्या करना है कि भाई स्कूल नेम एंड एड्रेस है, तो स्कूल नेम में आप जो भी स्कूल से 10th की है
वो स्कूल का नाम डालिए और उसका एड्रेस डालिए। फिर उसमें नीचे आता है बोर्ड। तो बोर्ड क्या है भाई, हम गुजरात से पढ़े हैं, मीन्स गुजरात बोर्ड है, गुजराती मीडियम में पढ़े हो आप लोग, तो आपको क्या डालना रहता है, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर, ऐसा डालना रहता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर, ठीक है। फिर आपका जो 10th का जो रोल नंबर था, मीन्स A, B या C से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 के जो भी नंबर होता है वो रोल नंबर होता है आपका। फिर टोटल ऑप्टेन मार्क कितने हैं, तो 600 में से ऑप्टेन मार्क आपने किए होंगे, तो 600 में से कितने वो डालना है और परसेंटेज आपको अपने हिसाब से निकालना है। मीन्स गिन लो कि 600 में से मेरे 500 है, तो 500 इंटू 100 डिवाइड बाई 600, तो उसके परसेंटेज में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? क्या करना है, जितने मार्क आए इंटू 100 करना है और उसको डिवाइड बाई टोटल करना है, तो परसेंटेज आ जाएगी। फिर सर्टिफिकेट नंबर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 के इस नंबर में हो गए, ब्लैक मार्क से लिखे होंगे, वहाँ पे साइड में बड़े नाम से लिखे होंगे, तो सर्टिफिकेट नंबर वो डालना है हमको। फिर मीन्स वो बड़े फ़ॉन्ट से लिखे होंगे, ब्लैक फ़ॉन्ट से देख लेना। और सर्टिफिकेट डेट कि भाई मैं 2017 में पास आउट हुआ हूँ, तो मार्च 2017, डेट ऑफ पासिंग मार्च 2017। फिर 11 की डिटेल में सेम वही है कि स्कूल का नाम डालो, उसका एड्रेस डालो और सेम वही बोर्ड डालो कि गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर। फिर उसमें आपका जो 11th की मार्कशीट में जो रोल नंबर रहता है, इलेवंथ की मार्कशीट में जो रोल नंबर रहता है वो रोल नंबर डालो, ठीक है। फिर वो टोटल फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें टोटल 500 में से आपके कितने मार्क आए वो डालो और मैंने आगे सीखा है वैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिर सेम वही कि सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट कि भाई मैंने 11वीं 2018 से पास की, मीन्स ज्वाइन की, यार जो भी अब गिनो, तो भाई सर्टिफिकेट डेट क्या है भाई, अप्रैल 2018, ज्वाइनिंग डेट क्या है तो अप्रैल 2018, डेट ऑफ पासिंग क्या है भाई, अप्रैल 2018। फिर 12 की डिटेल डालनी है। 12 की डिटेल में आपको सिलेक्ट करना है बोर्ड का नाम, उसमें लिखना नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है कि उसमें सिलेक्ट में ऑप्शन है कि कौन सा बोर्ड है, CBSE है, गुजरात बोर्ड, तो आपको सिलेक्ट करना है कि गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। फिर आपका सेम फिर से वही 10th में कैसे डिटेल्स डाली थी कि रोल नंबर क्या है, तो सेम वही रोल नंबर डालना है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो गिनते हैं भाई, हमने 12वीं जून 2018 से स्टार्ट की थी और हमारी एग्ज़ाम थी मार्च में, तो ऑफकोर्स पासिंग क्या हुआ कि मार्च 2019, तो वही डालना है उसमें। मेन की रोल नंबर वगैरह सब अच्छे से देख लेना, वो लिखा होगा कि ABC या C से स्टार्ट रहता होगा और उसके बाद 1 2 3 ऐसे कोई रहता है, तो रोल नंबर देख लेना। फिर आपको फिल करनी है मार्क की डिटेल, तो 100 में से आपके कितने मार्क है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें प्रैक्टिकल वाले मार्क नहीं गिनने हैं, जो वो मार्क है वही गिनने। तो 100 में से जितने मार्क है वो डाल दो और 100 में से जितने मार्क है वही हमारे परसेंटेज हुए, तो उसमें परसेंटेज निकलने की दिक्कत नहीं कि भाई एग्जाम्पल 100 में से 89 है तो 89%, 100 में से 60 है तो 60%, ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएंगे। फिर आप ऐसे फिल कर देना। फिर ये रहा BSc और एनीवेयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, वो हमारा नहीं रहता, तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। और आगे जाओ MA कि भाई मेडिकल क्वालिफिकेशन, तो मेडिकल क्वालिफिकेशन में क्या रहता है कि भाई क्वालिफिकेशन आपका कौन सा है, तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इक्विवेलेंट टू MBBS, ठीक है, वो डालना है। उसमें सिलेक्ट करना होगा, 4-5 ऑप्शन जाएंगे तो आप ये सिलेक्ट करना। और बात रही स्पेशलिटी, तो अभी कुछ नहीं है। और यूनिवर्सिटी का नाम आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मीन्स जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़े आप, वो यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। और इंस्टीट्यूट वाला भी ऐसे ब्लैंक रखना रहता है, उसमें कुछ फिल नहीं करता। पासिंग ईयर कि जैसे मैंने 2025 जुलाई 2025 में मेरे को डिग्री मिली, तो पासिंग ईयर 2025 हो, आप वैसे उस हिसाब से जिस हिसाब से पास आउट हो, मीन्स कौन से भी ईयर से पास हुए वो आप वो ईयर डाल दें, जिस ईयर से पास हुए वो ईयर डाल देना आप, ठीक है। फिर ये डिस्क्रिप्शन वाला में उसमें आपको लिखना है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इक्विवेलेंट टू MBBS, और बाजू में भी लिखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो उसका नाम डालना है, कंट्री का नाम डालना है और जिस ईयर से पास आउट हुए वो ईयर डालना है। मैंने यहाँ सब लिखा है, देखो, ठीक है। फिर वीज़ा ग्रांटिंग अथॉरिटी कि भाई मैं रशिया से हूँ, तो मेरा वीज़ा किसने ग्रांट किया, तो रशियन फेडरेशन ने, ठीक है।
फिर वीज़ा नंबर डालना है, वैलिडिटी फ्रॉम टू अप टू। इसे ध्यान से सुनिएगा कि आप एग्जाम्पल 2019 में आपका पहला वीज़ा आया, तो पहला वीज़ा आया उसकी जो डेट है इश्यू की डेट, वो डेट डालनी है और 2019 डालना है। फिर अप टू में क्या डालना है, अप टू में ये डालना है कि भाई आप डिग्री लेके आए, उस वीज़ा का ईयर लास्ट वीज़ा, वो लास्ट वीज़ा रहता है ना आपका, तो गिनो कि 2019 से 2025 तक, तो 2025 और जो लास्ट डेट रहेगी ना वीज़ा की, बाई चांस गिनो कि मेरा वीज़ा 25 अगस्त 2025 तक का है लास्ट वीज़ा, तो लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 डालनी है, ठीक है। फ्रॉम टू अप टू, फ्रॉम में आपका पहला वीज़ा देखना है और उसमें जो इश्यू डेट है वो डालनी है, और वैलिड अप टू में आपका लास्ट वीज़ा है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो डालनी है। ये इसमें गलतफहमी मत करिए, ठीक है, वो अच्छे से देख लेना। फिर रहता है ये सब कि भाई एप्लीकेशन, वो मैंने तो ऐसे ब्लैंक छोड़ा था पहले। फिर आता है पासपोर्ट नंबर, तो आप अपने हिसाब से पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। एड्रेस जो पासपोर्ट पे लिखा है ना आपको वो डालना है, ठीक है, दूसरा नहीं डालना कि अभी मैं वहाँ रह रहा तो मैं डाल दूँ, वो नहीं। आपने जो पासपोर्ट में जो एड्रेस है ना वो डालना है, और प्लेस ऑफ द इश्यू ऑफ पासपोर्ट वो डालनी है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ पासपोर्ट वो डालनी है। फिर वीज़ा किसने इश्यू किया, तो भाई मेरा रशिया ने किया तो मैंने रशिया डाला। फिर वीज़ा का टाइप कौन सा था, तो स्टूडेंट था, ठीक है। डेट ऑफ द वैलिडिटी फ्रॉम टू, सेम अभी ऊपर हमने जो डाला ना वीज़ा वाली डिटेल्स कि पहला वीज़ा और लास्ट वीज़ा वाली डेट, वही डिटेल्स सेम डालनी है इधर। डेट ऑफ लिविंग इन इंडिया, तो आपने पहली बार इंडिया कब छोड़ा था, एग्जाम्पल मैंने छोड़ा था 20 अक्टूबर 2019, तो मैंने ये डेट डाली है 20 अक्टूबर 2019। तो आपको जब पहली बार इंडिया छोड़ा था ना वो डेट डालनी है। फिर डेट ऑफ द रिटर्निंग टू इंडिया, तो आप डिग्री लेके कब इंडिया वापस आए, लाइक आप 2025 में वापस आए होगे ना, ऑफकोर्स जुलाई में, तो आपको डालना है जुलाई 2025। डेट ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया। डिड यू एवर चेंज और लॉस, अगर आपने पासपोर्ट खो गया था और कुछ हो गया तो यस डालिए, अगर नहीं हुआ तो नो डालिए, ठीक है। फिर हमारी एफएमजी एग्ज़ाम किसने ली, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, नेम ऑफ द बोर्ड वही है, ठीक है। फिर रोल नंबर आपका जो एडमिट कार्ड पे रहा था, रोल नंबर एफएमजी देने के लिए गए तब वो रोल नंबर डालना है। फिर आपके 300 में से कितने मार्क आए वो डालने हैं। फिर डेट ऑफ द पासिंग मीन्स हमारा रिजल्ट कब आया, 2025 दिसंबर 2025 वाली जो एफएमजी थी उसका रिजल्ट कब आया, तो 29 जनवरी 2026 को आया, तो वो डेट डालनी है आपको। भाई आप अपने हिसाब से देख ले, अगर आप जून जुलाई वाले हैं तो आपका जून जुलाई का रिजल्ट कब आया, तो वो डेट डालनी है। अगर जनवरी वाले हैं तो उसकी डेट का कब आया रिजल्ट, तो वो डेट डालनी है। अपने हिसाब से वो डेट डालनी रहती है कि जब रिजल्ट आया एफएमजी का। फिर इंटर्नशिप ट्रेनिंग वगैरह जो है तो उसमें तो ऐसे कुछ नहीं करना है। फिर डूइंग इंटर्नशिप वाले में यस करना है, ठीक है। फिर नेम ऑफ द डिग्री, तो डिग्री का नाम क्या है, मेडिकल डॉक्टर, वो डालना है। और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है विथ ईयर, लाइक जुलाई 2025, इसमें मैंने मेंशन किया है। फिर वॉज एनी मेडिकल, अगर आपने अटेंड किए तो यस कीजिए, नहीं किए तो नो कीजिए। और अगर आप रशिया से है तो लैंग्वेज में रशियन लैंग्वेज फॉर 4 ईयर एंड सक्सेसफुली पास द एग्ज़ाम, वो डाल दीजिए। बाकी मैंने ब्लैंक रखा था, मैंने कुछ भरा नहीं था। फिर आता है फ़ोटो अपलोड करना और सिग्नेचर अपलोड करना। फ़ोटो 300 KB से कम रहना चाहिए, और फोटो अपलोड करनी है, और सिग्नेचर भी 300 KB से कम रहना चाहिए, वो अपलोड करनी है। वो अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है आगे, ठीक है। फिर आता है एफएमजी डिटेल्स, कि एफएमजी डिटेल्स में मैं क्या क्या डालने है। डेट ऑफ द एडमिशन इन एमबीबीएस, लाइक मोस्टली रशिया में क्या रहता है कि भाई कोई भी ईयर हो तो 1 सितंबर से स्टार्ट होता है, तो डेट ऑफ द एडमिशन इन एमबीबीएस तो वो डालने, लाइक मैं 19 वाली बैच से हूँ तो मेरा एमबीबीएस 1 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने वो डाली कि भाई रशिया में तो सेम ही रहता है कि भाई सितंबर 1 सितंबर से स्टार्ट होता है नया ईयर, तो वो डाल दीजिए अपने हिसाब के भाई आपने कब एडमिशन लिया। फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। फिर प्री मेडिकल कोर्स में आता है 11th एंड 12th, ठीक है। तो आपकी 11th कब स्टार्ट हुई थी और कब ख़त्म हुई थी वो डालना है। मीन्स मेरी 11th जून 2017 से स्टार्ट हुई थी और मेरी 12th ख़त्म हुई थी मार्च 2019 से, तो उस हिसाब से आप डाल दो। फिर आता है डेट ऑफ द ज्वाइनिंग एमबीबीएस, सेम अभी मैंने बोला कि वो डेट डालनी है कि आपने कब स्टार्ट किया था। मैंने कैसे बोला 1 सितंबर 2019, तो आप अपने हिसाब से जो भी
बैच से स्टार्ट किए, मीन जो भी मंथ से स्टार्ट किए, ज्वाइन किए MBBS, तो वो डेट डाल दो। फिर पासिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द MBBS, लाइक मैंने फर्स्ट ईयर 2020 में ख़त्म किया था, तो मैंने जून 2020 क्योंकि मैंने 19 से स्टार्ट किया था, तो 20 में फर्स्ट ईयर मेरा ख़त्म हुआ, तो मैंने जून 2020 फर्स्ट ईयर ख़त्म का और डेट डाली मैंने। और आपके फर्स्ट ईयर में जो जो सब्जेक्ट आए थे, जो जो सब्जेक्ट की एग्ज़ाम हुई थी, उस सब्जेक्ट के नाम डाल दीजिए। फिर पासिंग ऑफ द सेकंड MBBS मंथ एंड ईयर सेम टू सेम लाइक, तो सेकंड ईयर मेरे पास हुआ 2021 में, सेम टू सेम जो भी सब्जेक्ट आया वो सब्जेक्ट डाल दिए। थर्ड ईयर मेरा ख़त्म हुआ जून 2022 में, उसके सब्जेक्ट डाल दिए। और लास्ट में आता है फाइनल ईयर। फाइनल ईयर मेरा ख़त्म हुआ जून 2025 में, और उसमें क्या कौन से सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैंने डाल दिए। फिर आता है कि इंटर्नशिप की कि नहीं आपने की, तो मोस्टली हम रशिया में है तो हमारी इंटर्नशिप वैलिड नहीं है, क्योंकि वो हर साल 2-2 मंथ की होती है, कंटिन्यू नहीं होती। तो नो पे क्लिक किए। फिर MBBS डिग्री रिसीव, ऑफकोर्स यस। मीडियम इंग्लिश, ऑफकोर्स यस। और प्रोविजनल डिग्री और डिग्री अवॉर्डेड, कि भाई आपको डिग्री कब मिली। मेरे को मिली डिग्री जुलाई में, तो मैंने जुलाई 2025 डाला। वैसे आपको जब भी डिग्री मिलो, अगर आपको मार्च में मिली हो, फरवरी में मिली हो, अप्रैल में मिली हो, तो इस हिसाब से आप डाल दो अपनी जो भी डेट रहती है। फिर बॉडी कंट्री इन विच वगैरह डिग्री अवॉर्डेड, तो उसमें नो रहता है। डेट ऑफ द लिविंग फॉरेन कंट्री, हम जब डिग्री लेके आए अपनी कंट्री से, कि लास्ट कि हमने कंट्री कब छोड़ी। कि एग्जांपल मैं रशिया हूँ, तो रशिया मैंने छोड़ा 15 को, तो एग्जाम 15 जुलाई 2025 ऐसे डाल दो, ठीक है। फिर आती है ट्रैवल हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये बहुत सोच समझ के भरनी रहती है। इसमें क्या रहता है कि भाई फ्रॉम इंडिया टू कौन सा कंट्री, तो एग्जांपल देखते हैं कि भाई मैं रशिया से किया हूँ, तो इंडिया टू रशिया के डिटेल्स डालनी है। तो कैसे डालनी है कि जब मैं इंडिया टू रशिया गया वो डिटेल्स डालनी होती है। एग्जांपल गिनते हैं, तो भाई मैं 20 अक्टूबर 2019 को इंडिया से डिपार्चर हुआ, ठीक है। तो पहले मैं डालूँगा 20 अक्टूबर 2019। उसके बाद आता है मैं कब पहुँचा, उसमें आता है अराइवल, तो मैं रशिया पहुँचा 21 को, तो 21 अक्टूबर 2019। तो इंडिया टू कौन सा कंट्री में आप जितनी बार इंडिया से रशिया गए या इंडिया से आप जो भी कंट्री से MBBS की है वो कंट्री की डिटेल्स डालनी है। एग्जांपल मैं आज निकला तो आज की डेट डालूंगा, और मैं कल रशिया पहुंचा तो अराइवल में कल वाली। इसमें 2 ऑप्शंस आएंगे, डिपार्चर और अराइवल। डिपार्चर में आप इंडिया से कब निकले वो डेट डालनी है, अराइवल में आप रशिया कब पहुंचे और कोई भी कंट्री में पहुंचे वो डिटेल्स डालनी है, ठीक है। इंडिया टू कौन सा कंट्री में, ये रहा देखो डिपार्चर और अराइवल, डिपार्चर अराइवल। फिर आता है फॉरेन कंट्री टू इंडिया। फॉरेन कंट्री टू इंडिया में क्या रहता है कि भाई मैं रशिया से हूँ, तो रशिया से इंडिया कितनी बार आया और कब कब आया और कौन सी डेट पे आया और डिटेल्स डालनी रहती है। एग्जांपल देखते हैं, भाई वेकेशन हमारा रहता है जुलाई अगस्त में, तो मैं 1 जुलाई 2020 को निकला हूँ, ठीक है, रशिया से, तो मैं डिपार्चर में डालूंगा 1 जुलाई 2020, और अराइवल में मैं डालूंगा मैं पहुँचा 2 तारीख को, तो 2 जुलाई 2020। इसमें क्या रहता है कौन सा कंट्री टू इंडिया की भाई रशिया से मैं इंडिया कितनी बार आया हूँ और कैसे कैसे आया हो, मीन्स कौन सी डेट पे आया हूँ, ऐसे रहता है। पहले क्या था इंडिया टू कौन सा कंट्री, अब क्या है कौन सा कंट्री टू इंडिया। तो पहले हमने क्या डाला, इंडिया से रशिया कितनी बार गया, कैसे कैसे गया, कौन सी डेट पे गया, वो डिटेल्स डाली। और दूसरी बार इसमें क्या रहा कौन सा कंट्री टू इंडिया, कि मैं रशिया से इंडिया कितनी बार आया और कैसे कैसे आया, वो डिटेल्स डाली। कि भाई मैंने एग्जांपल दिया कि 1 को निकला और 2 को पहुंचा, तो डिपार्चर में 1 जुलाई 2020 डालूंगा, और अराइवल में डालूंगा मैं 2 जुलाई 2020। नेक्स्ट ईयर फिर से आया मैं, तो मैं डालूंगा 1 जुलाई 2021, और कब पहुंचा तो 2 जुलाई 2021। ऐसे ही आपको जितनी बार गए हो आप ऐसे डिटेल्स डालने। फिर उसके बाद सेव करके आगे जाना रहता है। और अब आता है पेमेंट। बुक अपॉइंटमेंट पहले आपको रहता है पेमेंट करना, पेमेंट रहे 8,300। जैसे आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, इसके बाद ये पेज खुलेगा और इसमें आएगा क्लिक हियर फॉर CRMI फॉर मेडिकल ग्रेजुएशन। पेमेंट करने के बाद 8,300 वाला पेमेंट करने के बाद आपको एक खुलेगा कि क्लिक हियर फॉर CRMI, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। जैसे हम आगे जाएंगे तो CRMI के डॉक्यूमेंट का इंस्ट्रक्शन खुलेगा, भाई कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेके जाना है वगैरह, तो ये थोड़ा देख लेना। और आगे जाके आपको क्या करना है कि भाई आई एग्री और कंटिन्यू। जैसे आई एग्री और कंटिन्यू करेंगे
डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर खुलेगा। अभी डॉक्यूमेंट में आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट थे भाई, तो 10th है 12th की मार्कशीट है, और जिसमें रिक्वायर्ड लिखा है ना वो मीन्स उसको आपको टिक मार्क करना है, अगर वरना आप आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट हो, जो भाई मेरे पास जो जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने टिक मार्क कर दिए, आप अपने हिसाब से वो टिक मार्क कर देना। वो और जो रिक्वायर्ड है ना वो तो टिक करना ही पड़ेगा, वो टिक करोगे उसके बाद ही आप आगे जा पाओगे, वरना आप आगे नहीं जा पाओगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू करना है भाई। फिर आता है CRMI फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन में आधी डिटेल्स तो वेबसाइट अपने आप से ही कैचअप कर लेगी, क्योंकि हमने जो पहले डाला ना प्रोविजनल में, उसकी मोस्टली डिटेल CRMI में डालनी होती है, तो ऑटोमेटिक वो अपनी कैचअप हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा जो डिटेल है वही डालनी पड़ेगी। तो पर्सनल देखो कि नाम, फादर नेम, बर्थ, मोबाइल, व्हाट्सएप, वो हमने डाली पहले, वो सब अपने आप कैच कर लेगी। अगर कैच ना करे तो आप अपने हिसाब से लिख लो। फिर वही सेम एड्रेस वगैरह सेम टू सेम पहले हमने जो डाला हो प्रोविजनल में वही CRMI में डालना है। फिर फर्स्ट ईयर MBBS की जो डिटेल्स है वो हमने वहाँ पे नहीं डालती, अभी इधर डालनी पड़ेगी। कि भाई हमारे रशिया में क्या रहता है कि 5 में से मार्क देते, 5 में से 5 आए तो एक्सीलेंट, 5 में से 4 आए तो गुड, और 5 में से 3 आए तो सेटिस्फाई। तो आपके फर्स्ट ईयर में मीन्स कैसे रहे थे भाई मेरे 5 में से 4 थे, तो आपको टोटल मार्क 5, उसमें से 4 ऐसे लिखना है। और पासिंग कंट्री मेरी रशिया थी तो मैं रशिया डाली, और मेरे ग्रेड 5 में से आते हैं तो 5 में से 4 डाला। और ऐसे आपकी कंट्री में अपनी कंट्री डालो, और जैसे मार्क्स वगैरह रहते हैं वो मार्क्स डाल दो और उसका फिर परसेंटेज निकालो, और आपने फर्स्ट ईयर कब पास किया वो भी डाल दो। फिर आता है फाइनल ईयर मीन्स लास्ट ईयर ऑफ MBBS, तो वही सेम डिटेल्स, कंट्री रशिया, आपकी जो भी कंट्री हो, ग्रेड 5 में से मरे तो 5 में से डाले, आपके जो ग्रेड रहते वो डालो, और उसके परसेंटेज निकालो बाद में, और डेट ऑफ पासिंग डाल दो। ठीक है, फिर FMG एग्जामिनेशन हो तो हमारी NBA न्यू दिल्ली रहती है, पासिंग कंट्री जो भी है हम इंडिया ही डालेंगे ऑफकोर्स। फिर 300 में से आपके कितने मार्क है FMG में वो डाल दो। और मैंने तभी बोला था कि भाई हम जनवरी में पास हुए, हमारा रिजल्ट आया 29 जनवरी 2026, तो जनवरी 2026 डालेंगे डेट ऑफ पासिंग में। फिर आता है फिर से आता है 12th वाली जो डिटेल्स है ना वो, कि भाई बोर्ड का नाम तो क्या है, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन गांधीनगर। फिर डेट ऑफ पासिंग मैंने 12वीं कब पास की तो 2019 मार्च। ठीक है, सेम टू सेम डिटेल्स डालनी है, मार्क्स वगैरह, और शायद ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, मुझे तब पता है तब तक। और अदर इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, इसमें अपने आप एक नंबर आ जाएगा और डेट आ जाएगी, आपको कुछ नहीं डालना है इसमें कुछ नहीं डालना, अपने आप एक नंबर और डेट आ जाएगी। ठीक है, और प्रोविजनल अभी इसमें ब्लैंक ही रखना है कि इफ रिसीव प्रोविजनल वाले में कुछ नहीं करना है। फिर जैसे आप वो सब करोगे ऐसे लिखा आ जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके उधर आना है, कहाँ आना है, तो BJ मेडिकल कि आपने जो अपॉइंटमेंट जो भी लेंगे वहाँ आना है, और डॉक्यूमेंट लेके। फिर से आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, 300 KB के नीचे दोनों रहा ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आगे आएगा बुक एंड अपॉइंटमेंट। बुक एंड अपॉइंटमेंट में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। वो पेमेंट को कितने का है, वो 5000 का है। सबसे पहले हमने किया था पेमेंट 8300 का, वो किसका था, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए था। और अब पेमेंट दूसरा पेमेंट कर रहे हैं 5000 का, एक इसके लिए कर रहे हैं CRMI के लिए करे, तो दोनों पेमेंट अलग अलग है। सबसे पहले वो 8300 वाला पेमेंट किया, उसके बाद CRMI का फॉर्म खुलता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद अभी लास्ट में 5000 वाला पेमेंट करना है। 5000 वाला पेमेंट आप करोगे तो उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद ये पेज खुलेगा कि भाई ए वाला पेज खुल जाएगा। 5000 वाला पेमेंट करोगे ना और ये पेज खुल जाएगा। और पेमेंट आप 5000 वाला करोगे ना, ये 5000 वाला पेमेंट, उसके बाद ही आपको डेट लेने का आएगा कि आपको कौन सी डेट पे आना। पेमेंट करने के बाद ही आप अपना स्लॉट बुक कर पाओगे, पेमेंट के पहले स्लॉट बुक नहीं कर पाओगे। 5000 वाला पेमेंट ख़त्म होने के बाद ही आप अपना स्लॉट बुक कर पाओगे कि भाई कौन सी डेट को आपको GMC आना है, कौन से टाइम पे आना है, उसके बाद ही कर पाओगे। तो पहले पेमेंट करनी है 5000 वाली, उसके बाद ही आप कर पाओगे स्लॉट बुक। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे, स्लॉट बुक करोगे, ये पेज खुल जाएगा। और ये पेज खुलने के बाद ये रहा कि एप्लीकेशन डिटेल प्रिंट और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, ये दोनों आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है दोनों वाली, और ये प्रिंट लेके आपको GMC जाना है। ठीक है, फिर से GMC की जो मेन पेज है वहाँ पे आओ, और फिर जाओ CRMI पर जाओ। जैसे आप CRMI पर जाओगे ना, पहले ऑप्शंस पर, तो फिर
ये पेज खुलेगा, ये वाला। तो इसका जो CRMI वाला पेज खुलेगा तो फिर से अपॉइंटमेंट इन डिटेल प्रिंट एंड एप्लीकेशन फॉर प्रिंट, ये दोनों PDF डाउनलोड कर लो और दोनों की प्रिंट करवा लो, क्योंकि टोटल 4 प्रिंट लेके जाना होगा। इसकी 2 प्रिंट और ये वाली 2 प्रिंट, आपको टोटल 4 प्रिंट लेके GMC जाना रहेगा कि भाई उसके बिना तो आपको नहीं जाने देगा ना, क्योंकि आपकी सब डिटेल्स इस दोनों चीज़ में है। तो ये दोनों सेपरेट है कि पहले मैंने क्या बोला कि पेमेंट करने के बाद डेट बुक करोगे, उसके बाद ये पेज खुलेगा, ये दोनों डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद होम पेज पे जाना है, होम पेज पे जाने के बाद CRMI वाला ओपन करना है और CRMI के बाद ये दोनों पेज खुलेगा। तो ये दोनों का आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेनी है। तो ये सब मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाया है, ठीक है। बीच में से ऐसे कि ये नहीं छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। जो भी मैंने समझाया ना एकदम लाइन टू लाइन समझाया, और आप लाइन टू लाइन ही फॉलो करना। जैसे लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे आपको एकदम इजी रहेगा, एकदम इजी। और मेन GMC की वेबसाइट पे क्या दिक्कत आती है कि रिफ्रेश मत करना कभी भी। अगर आपने आधा फॉर्म फिल किया है और आपने रिफ्रेश कर दिया ना, तो आपको पहले से सब फिल करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप रिफ्रेश करना ही मत, ठीक है। और वरना आपको ज़्यादा दिक्कत रहेगी, तो आप एक ही बार में नहीं कर पाओगे। तो रिफ़्रेश मत करना, रिफ़्रेश नहीं करोगे तो मस्त एकदम एक ही ट्राई में सब हो जाएगा। वरना सबको 3-4 ट्राई लग जाते हैं फॉर्म फिल करने में भी, क्योंकि गलती से रिफ़्रेश कर देते। तो आप गलती मत करना, आप गलती नहीं करोगे, आपका मैक्सिमम 1 घंटे में सब हो जाएगा। मैंने पूरा लाइन टू लाइन समझा है, एकदम लाइन टू लाइन, पूरा एकदम। तो आप ये लाइन टू लाइन ही फॉलो करना, बीच में से गापची मार के वहाँ चले गए ऐसा मत करना। ये एकदम लाइन टू लाइन है और लाइन टू लाइन ही फॉलो करना, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैंने YouTube में अपना Instagram ID डाला है, उस पर मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू।